जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग का सेट नंबर 1 करवाएंगे, जो प्लेटफॉर्म का रुक्मणी सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x पर 100 प्लस 1/x पे 100 का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ 2 कब पॉसिबल हो सकता है इस केस में। तो इस केस में अगर x बराबर 1 पुट कर दें तो x का मान 1 होगा और प्लस 1/1, तो इस कंडीशन में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू क्या करना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर भी आप 1 पे 100 और प्लस 1/1 पर 100 कीजिएगा, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी 1, 1 क्या हो जाएगा, 2। तो एक तरह से ही आपका आंसर हो जाता है। या तो अगर आप ढेर ओवर स्मार्ट हैं, अगर टाइम ढेर लेना चाहते हैं तो इसके लिए वैकल्पिक विधि भी है, लेकिन टाइम कम लेना है तो इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा। इसको बेसिक से भी हम बना सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसको लिखेंगे x² प्लस 1 बराबर 2x लिख सकते हैं। x से पूरे को गुना कर दिए, इससे क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया, इसको लिखिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं इसको। और इस तरह हो गया x माइनस इतना बराबर 0, x बराबर 1। तो यहाँ 1 वैल्यू भी निकाल लिए, अब x का मान 1 लिख सकते हैं। तो एक मेथड आपका ये हो गया, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो जल्दी करने के लिए इसमें पुट कर लीजिएगा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद उसमें पुट कर देंगे। इस तरह आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो आप लोग को बता चुके हैं कि करनी में अगर रहेगा क्वेश्चन तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है सेकंड नंबर आपका, √5 4 करनी में 3 है, 2 करने में 5 है, और 3 करने में कितना है, 7। जितना भी करने में है सबका आप एलसीएम निकालिएगा, तो आपका एलसीएम आएगा 210। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 पर हाफ 105/105। इसको जब सजाइएगा तो हो जाएगा 5 पे पावर 105 और बाहर में हो गया 210। 4 वाला जब लिखिएगा तो 4 पे होगा 1/3, 70 गुना 70 कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे। तो इसका हो जाएगा 4 पे पावर 70 और बाहर में हो गया 210। 2 पे पावर 1/5, तो हो जाएगा आपका 42/42 करेंगे, तो हो जाएगा 2 पे पावर 42 और बाहर में हो जाएगा 1/210। इस प्रकार 3 पे पावर 1/7 है, तो 30 से ऊपर नीचे गुना होगा, हो जाएगा, तो 3 पे पावर हो जाएगा 30 और बाहर में कितना हो गया, 210। इस तरह देखिएगा सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, ईटो होगा, बाकी बाहर में पावर सेम है, तो अंदर में जो वैल्यू बेसी होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। सबसे लार्जेस्ट संख्या हो गया आपका ये, और सबसे स्मॉलेस्ट संख्या हो गया आपका ये। ठीक है, इस तरह लार्जेस्ट पूछ रहा है सबसे बड़ा संख्या, तो यहाँ पे हो गया आपका √5। √5 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धव्यास को दूसरा भाषा में हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं। तो कोई गोला है और कोई गोला का रेडियस दे दिया है r। ठीक है, कहता है गोले को 4 एक समान भाग में, जैसे देखिए गोला को जब हम काटेंगे तो गोला का पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब गोला को हम काटेंगे तो इधर का हो जाएगा 2πr², लेकिन एक वृत्ताकार सरफेस बनेगा। ठीक है, तो वृत्ताकार सरफेस बनेगा, फिर उसको हम 4 भाग में काटेंगे। देखिए ई टुकड़ा और ई टुकड़ा मिलके क्या होगा,
एक वृत्त बना लेगा। इस तरह चारों टुकड़ा में एक एक वृत्त बनेगा, ये टुकड़ा मिलके, और इसका बाहरी क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो टोटल का क्षेत्रफल हो गया, टोटल पहले होता है 4 पाई r स्क्वायर और 4 वृत्त बनेगा तो 4 पाई r स्क्वायर और जुड़ जाएगा। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 पाई r स्क्वायर। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, पूरा कर सकता है, और ए की तुलना में बी कितना है, 60% कार्य क्षमता अधिक है, दक्षता अधिक है। तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर किसी का कार्य क्षमता निकालिएगा, कार्य क्षमता बराबर होता है 1/, उसके द्वारा लिया गया टाइम, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो मान लेते हैं ए का कार्य क्षमता है 100%, तो बी का क्या होगा, उस अनुसार 160 हो जाएगा। तो कार्य क्षमता का अनुपात दोनों का हो गया, ये ए है और ये बी है, तो इसका हो गया 5, 20 से इसको कटा दीजिए, 5:8 हो गया कार्य क्षमता। तो लिया गया समय होगा, अगर ये 8 दिन लेगा तो ये कितना दिन लेगा, 5 दिन लेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से इसका तुलना करेंगे 12 से, क्योंकि 12 दिन लिया है, तो इस 12 का गुना है, देखिए तो 8 से 12 में भाग दे देंगे तो कितना, इतना गुना होगा, और वही रेशियो 5 के लिए होगा, तो 5 से इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ हो गया 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, टोटल हो गया 15/2, 15/2 हो गया आपका यहाँ पे 7.1/2 आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए एक दूसरे का संख्या ऐसा दिया गया है, एक दूसरे को विभाजित करता है। जैसे देखिए 17 से 85 का रिलेशन है, 19 से 95 का रिलेशन है। इस तरह का रिलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए आपको तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि दशमलव कितना है। तो दशमलव हर स्थिति में ऊपर नीचे बराबर रहता है, और नहीं रहता है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, कितना हुआ 6 अंक। तो नीचे में देखिए क्या है, 4 अंक, 1 अंक, 1 अंक, 6 अंक। दशमलव को भूल जाइए, सारा दशमलव एक दूसरे से क्या हुआ, खत्म हो गया। तो यहाँ से ये 9 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कटेगा, और ये 5 बार में कितना हो गया, तो हो गया आपका 25, 5 गुना 5 गुना 9, तो 25 नामा 225 आपका राइट आंसर। इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, राइट हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि रूट में इस तरह है। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिक तौर पे इसमें पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कभी दोनों जोड़ के इक्वल होगा, अगर दोनों जोड़ के इक्वल नहीं होगा तो दोनों का अंतर इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है, सब सारा का देखिए डिफरेंस आपस में क्या है, 2 है। अगर इस तरह कंडीशन आपको मिल जाए कि क्वेश्चन में माइनस लगा हो और दोनों अंक का डिफरेंस इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो सबसे छोटा संख्या का जोड़ा होता है तो वो मान में बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा संख्या का जोड़ा होता है वो वैल्यू मान में क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ का है सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे छोटा संख्या का पेयर होगा वो वैल्यू में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस तरह आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को याद रखिएगा कि अगर डिफरेंस आपका अंक में बराबर हो, उस कंडीशन में जो सबसे छोटा अंक वाला जो पेयर होता है उसका वैल्यू मान अपना वैल्यू जो होता है, मान जो होता है उस क्वेश्चन का, उस मतलब इसका जो वैल्यू होगा इस चारों से क्या होगा, अधिक होगा। देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3। अनुपात निकालना है ए बी और सी का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फार्मूला पे हुआ करता है। तो यहाँ भी गौर से देखिएगा, तो एक फार्मूला आपको नज़र होगा आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, bc होता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं एक के बाद, ab bc और प्लस ca लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2ab सबके पास होता है, 2 कॉमन ले लिए। अब ई वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम फार्मूला पे सजा लेंगे। तो इसका वैल्यू 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, इसका मान नहीं पता है तो उतार देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
और यहाँ दे दिया है +2, इसका पूरा वैल्यू दिया है 1/3, तो यहाँ हो गया गुना 1/3। इस तरह हम इसका वैल्यू फ्री करके निकालेंगे, a² + b² + c² बराबर, तो 1 इधर होगा, 1 में घट जाएगा, तो 1 - 2/3 घट के कितना हुआ 1/3। a² + b² + c² बराबर जब 1/3 आ जाए, ये संख्या ऐसा है कि यहाँ पे देखिए इसको हम 1/3 मान सकते हैं, प्लस 1/3 का स्क्वायर मान सकते हैं। तो इस तरह अगर मानिएगा तो आपका वैल्यू सरल होकर कितना आएगा 1/3। यहाँ पे 1/9 होगा, 1/9 होगा, 1/9 होगा, तो 1/9 होगा तो 3/9 कर सकते हैं, कट के फिर क्या हो जाएगा 1/3। तो मतलब आपको वैल्यू पता चल गया, a बराबर 1/3, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/3। तो तीनों का अनुपात देखिए वैल्यू सेम है, तो अनुपात क्या होगा 1:1 हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1:1:1, क्या कि तीनों का वैल्यू इक्वल है, कट जाएगा आपस में। चलिए अगला प्रश्न है कि 2010 में परिवार का एक कुल आय दिया है 1.5 लाख रुपया, कहता है आवास और परिवहन में किए गए खर्चों का अंतर निकालना। यही प्रश्न है ना। तो देखिए आवास में कितना प्रतिशत है 15% और परिवहन पे कितना प्रतिशत है 5%। तो पहले यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना परसेंट हुआ 10%, और 10% इस पे डायरेक्ट कर दीजिए। आपका 1.5 लाख दिया हुआ है, इसका 10% कीजिएगा तो 10/100, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 1 शून्य यहाँ का बढ़ गया, तो 15,000 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक खर्च, भोजन को छोड़कर कौन क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च हुआ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे भोजन पे 23% हुआ है, और सबको इस सब में सबसे बेसी किस पे खर्च हुआ है अन्न, तो भोजन को छोड़ के अन्न पे ही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है। परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है, मतलब कहता है परिवार में 2 ऐसा क्षेत्र है जहां पे जितना बचत के बराबर खर्चा हुआ है। तो देखिए बचत 15% है, इसको छोड़कर 15% और कहाँ खर्चा हुआ है तो आवास पे, तो बचत के बराबर आवास पे खर्चा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन हो जाए, आपका आंसर होगा परिवार की बचत किसके बराबर है, तो आवास के खर्चा के बराबर है। कहता है बच्चे वस्त्र, बच्चों की शिक्षा, परिवहन पे किए गए कुल व्यय प्रतिशतता कितना है, मतलब प्रतिशत में आपको बताना है कि बच्चे का जो शिक्षा है, परिवहन है और वस्त्र, तीनों पे मिला के कितना खर्चा होता है। तो देखिए वस्त्र पे हो गया 10%, शिक्षा पे 12% और परिवहन पे 5%, तो कुल हो गया आपका 27%। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 27 राइट हो जाएगा। ठीक है। n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए x² - 3x - 4 तथा ये जो समीकरण दिया है कि महत्तम समवर्तक में x शामिल है, मतलब x क्या है दोनों का महत्तम समवर्तक है। इस तरह का कंडीशन होगा तो छोटा वाला का पहले हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, और उस शून्यक को अगर यहाँ पे पुट करेंगे, चूंकि दोनों में कॉमन टर्म होगा महत्तम, तो वहां का जो शून्य किसको क्या करेगा 0 कर देगा, शून्य का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है x² - 3x - 4 बराबर 0। तो आप लोग पढ़े होंगे मध्य पद विभक्त नियम, इसको इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ घटा के बीच वाला हो जाए, गुना करने पे साइड वाला का गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x + x - 4 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x, कॉमन लीजिए, कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ हो गया x - 4 + 1, कॉमन लेंगे दोनों से, तो x - 4 बराबर 0। इस तरह आपको x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0 दो ठो मिलता है। तो यहाँ से हो गया x बराबर 4 और यहाँ से हो गया x बराबर -1। तो -1 मान पुट जब यहाँ पे कीजिएगा तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। दोनों शून्य को बारी बारी से पुट करके देख सकते हैं, और दोनों यहाँ पे क्या होगा वैल्यू होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम काम करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे -1, x बराबर -1 लेने पर यहाँ हो गया -1 -2 -n गुना -1 और -3, इस तरह हो गया आपका बराबर 0 होगा। तो यहाँ हो गया -3 -3 -6 + n बराबर 0, n का मान हो गया 6।
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अगर अवेलेबल है तो ये हो गया आपका राइट आंसर 6। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना इतना से कितना अधिक है। तो ईठो मान अधिक है, अधिक में कम वाला को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो प्रश्न आपका है कि घटाव करना है 12√18 का रूट में आपको घटाना है 2√3 माइनस 2 इसको घटाना है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 गुना 3 का 4 बाहर होगा तो 2 के रूप में बाहर होगा। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का बाहर होगा 3 बाहर हो जाएगा 9 का, और लिख सकते हैं 3√2। अब ये दोनों माइनस में होगा तो इसमें घटेगा 2√3 माइनस 2√2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब यहाँ पे ई मान प्लस में है, ई मान क्या है, माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। और आपका यहाँ 3 ठो √2 है, यहाँ पे 2 ठो √2 है, एक तो घट के क्या बचा √2। इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, √2। अगर ऑप्शन में तो राइट हो जाएगा। इस तरह सी नंबर आपका क्या होता है, सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी का अनुपात दिया है 3:4 और बी और सी का अनुपात दे दिया है। कहता है ए और सी का निकालने के लिए। तो इस तरह को पहले हम सजा लेते हैं, या ए और बी का है और उसके बाद दिया है 12:13, या किसका है तो बी और सी का है। इस कंडीशन में यहाँ पे जो एक प्लेस खाली है इसके सीधा में तो 4 लिख लेंगे, और यहाँ 12 के सीधा में खाली है तो 12 लिख लेंगे, और ऊपर नीचे सबको गुना कर देंगे। तो 12 तिया 36, बरचौक 48, और यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब को 4 से कटा देने पे हो जाएगा 9:12:13। अब ए का अनुपात हो गया, बी का हो गया, सी का। जो प्रश्न कर रहा है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे ए और सी का पूछ रहा है, तो ए और सी है 9:13, तो 9:13 आपका बी नंबर क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि, तो धनराशि मान लेते हैं पी है, 4 वर्ष में स्वयं का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इतना पी हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए तो आई निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी, मिश्र धन घटो मूलधन। तो मिश्र धन हो गया है 7/4 पी घटो पी। इस तरह ब्याज हो जाएगा 3/4 पी। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला होता है, देखिए आर बराबर आप लोग पढ़े हैं आई गुना 100/पी गुना टी। तो आई का मान है 3p/4 गुना 100, और p का मान है p, टाइम दिया है 4 वर्ष। तो इस प्रकार p और p कैंसिल हो गया, इससे 25 टाइम में कटेगा, तो हो गया 75/4, बोले तो 18, 18×4 = 72, 3 बचा 18.3/4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है ए बी किसी कार्य को अलग अलग, तो एक कार्य का क्षमता हो गया ए का 1/20, और बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो बी का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/30। कहता है दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहा है, उसके बाद बी काम को छोड़कर भाग गया, यही है ना। तो बी जब चला जाता है तो शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है। तो मान लेते हैं कि टोटल दोनों मिलके x दिन क्या किया था, 7 में काम किया था। ठीक है, 7 में क्या था, तो 7 में जब किया तो ये 10 दिन तक अधिक किया ए। तो ए कितना दिन तक काम किया, तो ए काम किया x + 10 दिन, तो इसका कार्य क्षमता से इसको गुना कर देंगे तो इतना काम किया ए। और बी काम किया है x दिन तक, इसका कार्य क्षमता से गुना कर देंगे तो इतना काम किया। टोटल एक काम आपका क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इस तरह समीकरण बन गया। इसको सरल कीजिएगा 60, एलसीएम होगा दोनों का, यहाँ पे 3 होगा, 3 से गुना कीजिए इसको, 3x + 30
और प्लस 2x बराबर 1। इसको उधर ले गए, इधर हो गया 5x प्लस 30 बराबर 60। इसको सरल कीजिएगा तो x बराबर आपका हो गया 30 घट जाएगा, 30 में 5 से भाग लगेगा 6। x का मान कितना आ गया 6। तो मतलब a और b साथ में 6 दिन तक काम किया था। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि b कितने दिन काम किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन। इस प्रकार आप लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 कहाँ तक गया है जी, इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इस तरह के प्रश्न में अगर इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर अगर 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में प्लस वाला के लिए बड़ा मान लेते हैं, छोटा मान, और माइनस वाला के लिए छोटा लेते हैं। लेकिन यहाँ फैक्टर नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा यह प्रश्न जो है फॉर्मेट इस तरह का है, x प्लस √x प्लस √x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। इसका फार्मूला होता है 4x प्लस 1/2। इस पे देखिए x के जगह पे क्या है 2 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 प्लस 1 9 हो जाएगा, प्लस 1/2। तो 9 का रूट कितना होगा 3 प्लस 1/2 आपका राइट आंसर हो गया 2। इस तरह इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, सी नंबर 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये फार्मूला होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ इसका फैक्टर निकालना संभव नहीं होता है। और जहाँ पे फैक्टर निकल जाता है तो वहाँ पे प्लस वाला के लिए बड़ा आंसर होता है और माइनस वाला के लिए छोटा। वैसे प्रश्न को भी हम करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका। तो आप लोग जानते हैं अगर पूर्णांक में कोई रहता है जिसको हम प्लस में लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस 995/999 और गुना में है कितना 999। जब इससे इसमें गुना होगा तो यहाँ हो गया 999 का होल स्क्वायर, इसके साथ गुना होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 995 होगा। अब इसका स्क्वायर आपको आसानी से निकालने के लिए बताए हैं, 1000 में 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करके 1000 बेस पे है तो 3 अंक तक लिखना है, जितना कम है उसका स्क्वायर। तो कितना कम है 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, लेकिन 1000 के आसपास है तो इसलिए क्या अंक तक लिखना है 3 अंक तक लिखना है। उसके बाद जितना कम है वो दिया गया संख्या हम घटा दीजिए, तो 999 में घटा दीजिएगा तो 998 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना है 995, तो 95 1 96 हो गया, तो 998 प्लस साथ में सटा के लिखेंगे 996। इस तरह आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह का प्रश्न अगर आप लोग को और देखना है तो चैनल पे सगीर अहमद पार्ट 1 करके वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, P का मान दिया है कितना 999, तो इसका मान निकालना है। देखिए इसको जब गौर से देखते हैं तो यहाँ पे रूट P से अंदर में गुना कर दीजिए, गुना करके लिखिए, तो P से इसमें गुना करेंगे तो PQ होगा, इसको गुना करेंगे तो 3P स्क्वायर 3P प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अपने मन से 1 और यहाँ पे हम अपने मन से 1 स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत, इसको पूरा समेट दीजिएगा तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा P प्लस 1 का होल क्यूब। चूँकि यहाँ करने में भी 3 है और यहाँ पे भी पावर में भी 3 है तो दोनों खत्म होके बन गया P प्लस 1, तो इसका होल वैल्यू हो गया P प्लस 1। और यहाँ पे P का वैल्यू है कितना 999, तो P प्लस 999 प्लस 1 हो गया आपका 1000 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x का मान दिया है और इसका वैल्यू लिखना है। तो देखिए x का मान तो है 1 प्लस √2 प्लस √3 और बटे में है 1 बटे x के मान में 1 घटा देना है,
तो देखिए जब घटा करके लिखेंगे यहाँ पे एक अवेलेबल है तो एक घटाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे केवल क्या होगा, √3 प्लस √2, यही होगा ना, यही वैल्यू होगा। अब इसका हम परिमेयकरण कर देंगे तो इधर हो गया 1 प्लस √2 प्लस √3। परिमेयकरण करने पे इसका चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, √3 माइनस √2 होगा और यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 3 घटाओ 2 तो देखिए 1 हो जाएगा कट के, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, दी खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब हो गया माइनस, ये प्लस में है, यहाँ माइनस कैंसिल, और यहाँ पे 1 ठो 2 ठो, 1 प्लस 2√3 आपका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही हो गया। चलिए समझने में किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है x का वैल्यू दिया है कितना, 8 प्लस 3 प्लस √8। इसको हम बगल में देखिए लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है x बराबर है 3 प्लस √8। वैल्यू किसका निकालना है, x² प्लस 1/x² का, यानी प्रश्न है। अब देखिए हमको पहले सबसे पहले x प्लस 1/x का मान निकालना होगा, तभी निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हम फॉर्मेट लगाएंगे, x के जगह पे 3 प्लस √8 बटे 3 प्लस 3 + √8। अब इसका परिमेयकरण हो जाएगा, परिमेयकरण इसका विपरीत चिन्ह के साथ करेंगे, बोलिए कर सकते हैं। 3 - √8। अब ऊपर में क्या हो गया, 3 + √8, ये किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में हो गया 3 - √8 और नीचे में इसका स्क्वायर a + b × a - b होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, √8 का 8, 9 में 8 घटेगा कितना बचेगा, 1, तो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे प्लस √8 माइनस √8 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये वैल्यू प्राप्त हो गया हमको कितना, 6। आप लोग को बता चुके हैं कि यदि x प्लस 1/x का मान कुछ भी रहे तो x² का वैल्यू जो होता है इसका स्क्वायर में क्या करना होता है, 2 घटाना होता है। अगर यहाँ प्लस प्लस रहे तो रिजल्ट में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर घटाओ 2, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 34, और यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 34। बोले समझने में किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि वह संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर करना है, संख्या इतना और इतना के वर्गों का अंतर है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या होगा, x होगा, वो संख्या क्या होगा, x। तो x का वर्ग किसके बराबर है, तो कहता है 68 का वर्ग और 32 का वर्ग के अंतर के बराबर है। यही क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे कहता है वह संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, कौन संख्या होगा। तो हम पहले x मान लेते हैं, उसका वर्ग बराबर कर दिए। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे, a² - b² का फॉर्मूला है, तो 68 + 32 एक बार जुट के 100 होगा और घट के कितना होगा, 36 होगा। इस तरह हमको प्राप्त होगा कितना, 3600। किसका वैल्यू जी, x² का। तो x कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर करने से होगा। तो इस तरह हमको वो संख्या ज्ञात हो जाएगा कि वो संख्या कितना होगा, 60 होगा। कोई दिक्कत। चलिए अब कहता है a + b अनुपात a - b का अनुपात दिया है और इसका अनुपात क्या करना है, निकालना है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए प्रश्न है 49 नंबर आपके पास प्रश्न है, a + b अनुपात a - b दिया है कितना,
5/3 और वैल्यू निकालना है किसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए जब इसको हम सरल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 से इधर गुना कीजिए तो 3a प्लस 3b, इसमें गुना करेंगे तो 5a माइनस 5b, ए वाला को साइड कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3b और इधर से 5b आ गया और यहाँ पे हो गया 5a में 3a घट गया तो 2a, इस तरह हो गया 8b 2a। तो देखिए 4 बार में कैंसिल हो गया तो यहाँ हो गया b/a का वैल्यू निकल जाएगा 1/4। इक्वेटिंग जब करेंगे तो a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 1। अब यही मान को यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 और बटे 16 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 15। तो 17:15 ऑप्शन अगर है तो वो आपका सही हो जाएगा और ए नंबर राइट आंसर हो गया। बोलिए समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही संबंध। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है कि निम्नलिखित में से सही संबंध क्या है। फार्मूला पूछा गया देखिए, तो यहाँ पे अगर प्लस रहता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लेकिन माइनस है इस, तो इस संबंध आपका क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, लेकिन कौसेक यदि क्या हो गया गलत हो गया। और यहाँ पे टेन स्क्वायर नहीं होता है, कॉट टेन कॉट के साथ नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। तो राइट फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह इस फार्मूला क्या है, फार्मूला है 3 नंबर सही हो गया। इस तरह आपका 25 क्वेश्चन MTS सेट का पहला सेट खत्म होता है। आप लोग इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के भी शेयर करें और अधिक अच्छा लगता है कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें।